चलिए बच्चों, आप लोग जिस चीज़ से डरते हैं, आप लोग को लगता है कि ये नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, सीखने से क्या नहीं सीखा जाता है। यही आपका कोट है, सीखते हुए नहीं जो सब जानते हैं वो नहीं सीखते हैं, वो क्योंकि जानते हैं। और सीखते हुए हैं जो सीखने का प्रयास करते हैं। जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक आप कुछ नहीं सीखिएगा। कैसे प्रयास करना है, प्रयास करने का भी तरीका होना चाहिए, एक वे होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए। अब दूसरा आदमी का ये तो हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है, वो बच्चा कह दिया हमसे नहीं हो रहा है। नहीं, आपको प्रयास करना है, एक तरीका सीखना है। और तरीका कौन सिखाता है? ये आपके पेरेंट्स और टीचर दो ऐसे हैं, आपके मझधार में दो व्यक्ति हैं कि आपको हर मुश्किल काम को आसान करके देगा। और कैसे? इंग्लिश से आपको डर लगता है कि हमें नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आसान तरीका आपको देने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड का क्लास 7 से मैंने स्टार्ट किया, 6 का भी हम आप लोग रिप्लाई कीजिएगा तो 6 से ही स्टार्ट करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 है ना। अब प्लस में कहिएगा तो इंटर का भी हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको कैसे आसान तरीका आपको दिया जाए, आपको पढ़ने आना चाहिए। यहाँ तो बच्चे को पढ़ने ही नहीं आ रहा है, वर्ड ही नहीं आ रहा है, तो कहाँ से पढ़ पाएगा? किताब तो पहले तो रीडिंग होना चाहिए। जब रीडिंग नहीं होगा तो बड़े बड़े सेंटेंस कहाँ से बना पाएगा? जाते हैं, हाँ, वॉइस है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव वगैरह वगैरह चालू तो हो जाता है, लेकिन उसको पल्ले नहीं पड़ रहा है। कैसे पड़ेगा पल्ले? तो उसको सही वे तरीका होना चाहिए। सही तरीका कैसे होना चाहिए उस चीज पर हम जानेंगे। इंग्लिश आसान है, सब कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर है, एक भाषा है। जिस तरह हमारे मातृभाषा हिंदी है उसी प्रकार इंग्लिश में क्या है? भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो उसी तरह आपको सीखना होगा। तो हमारे यहाँ तो बोलचाल में होता नहीं है, हम लोग भी नहीं, टीचर भी बात नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट कहाँ से बात करेंगे? तो हाँ ठीक है, हम अगर इंग्लिश ही बोला जाए तो बच्चे को नहीं समझ में आएगा कि क्या सर बोल रहे हैं। इसलिए हिंदी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश भी हमको पढ़ने आना चाहिए। इंग्लिश अगला व्यक्ति जो कह रहा है हमको समझ में आना चाहिए क्या। तो एक तरीका है, आसान तरीका है। अगर आपको लगे तो पहले तो एक बुक है, बुक में जो स्टोरी दिया जाता है उसको, कहानी को हम लोग जैसे फिल्म देखते हैं उसी प्रकार स्टोरी को हम लोग समझेंगे। कैसे समझेंगे? पहले हम लोग तो उस वर्ड को जान लेते हैं। पहले तो वर्ड को जानेंगे। वर्ड अगर पकड़ लिए, वर्ड पढ़ने आ जाएगा। जैसे कैट बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं, बॉल बोलते हैं। हम लोग पहले क्या बोलते हैं? पहले हम लोग एबीसीडी सीखते हैं, फिर ए फॉर एप्पल सीखते हैं, बी फॉर बॉल सीखते हैं। उसी प्रकार हम लोग अभी स्टार्ट है, जीरो से, जीरो स्टार्ट है हम लोग। ये नहीं आप कहिएगा कि हाँ जीरो से सर, है ना, तो हम जीरो से ही पढ़ाएंगे, लेकिन वो ग्रामर में। हम लोग पहले अभी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वर्ड को जानेंगे चैप्टर वाइज। जिस क्लास में है उस क्लास को पकड़िए, नहीं तो आप आगे रह जाएंगे, क्लास पीछे रह जाएगा। तो आप जिस क्लास में है उस क्लास में जिस वे है, जिस रास्ता है उसको पकड़िए। हाँ, पहले अब हम लोग चलते हैं वर्ड पर, देखते हैं कि वर्ड हमारा क्या है, वेश है। चलिए, हमारा जो पहला चैप्टर है सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति, सहानुभूति। सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति। थोड़ा जल्दी चलेंगे। चलिए, वार्मर, वार्मर मीन्स होता है गर्मा, गर्मा गर्म हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी में। चलिए, टीचर, टीचर मीन्स होता है शिक्षक, टीचर मीन्स क्या होता है? शिक्षक। रीड मीन्स पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना। ये आपको क्या करना है? कंटिन्यू 20 बार 25 बार बोलना है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। टेक्स्ट, टेक्स्ट मीन्स होता है पाठ। स्टूडेंट, स्टूडेंट छात्रों, टू द स्टूडेंट्स माने छात्रों के लिए। आस्क मीन्स पूछना, आस्क मीन्स पूछना, आस्क मीन्स पूछना। क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों, क्वेश्चन मीन्स फ्लो, फ्लो मीन्स नीचे, फॉलो मीन्स नीचे, फॉलो मीन्स नीचे। चलिए, थ्रस्ट मीन्स प्यासा, थ्रस्ट मीन्स प्यासा। इसको बार बार हम लोग घर पर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तो संभव नहीं, लेकिन घर पर आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी। रोड, रोड मीन्स सड़क, वाटर मीन्स पानी, फ्रेंड मीन्स दोस्तें। चले, नियर मीन्स नजदीक, इग्नोर्स मीन्स नजरअंदाज करना, किसी को देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। स्टॉप मीन्स रुकना, हम लोग स्टॉप बोलते हैं, स्टॉप तो रुकना। चलिए, टेक्स्ट मीन्स होता है निकालना। वाटर बोतल मीन्स पानी का बोतल, गिफ्ट मीन्स लिया। चलिए, थैंक, थैंक मीन्स धन्यवाद, किसी को बोलते हैं थैंक्स। तो उसका हिंदी आप इंग्लिश जानते हैं, कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है। हिंदी नहीं जानते हैं, कुछ का वर्ड, कुछ का इंग्लिश जानते हैं तो हिंदी नहीं जानते, हिंदी जानते हैं तो इंग्लिश। तो आज हम लोग यही करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर पर जाएंगे। इसका जो वार्मर का हम लोग
अभी चैप्टर पर गए नहीं है, उससे पहले जो गर्मा गर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे कैसे स्टोरी को समझना है, कैसे पढ़ना है। तो पहले पढ़ना सीखिए। हाँ, इंग्लिश में एक चीज है, कोई भी भाषा कोई भी चीज में, चलिए इस 4 चीज पर काम करना होगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चीज पर अगर काम कर लिए, पहले सुनो, बोलो, पढ़ो, लिखो, कोई भी सब्जेक्ट में पहले सुनना है। टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको सुनिए, गौर से सुनिए, फिर उसको बार बार दोहराइए, बोलिए, फिर पढ़िए, घर पर उसको पढ़ना है और फिर उसको एक बार नोट डाउन करना है, लिखना है। जब तक आप लिखेंगे नहीं लास्ट में, अगर मान के चलिए कि हम लोग पढ़े लिखे, पहले हम लोग ये चीज को अभी थोड़े ही देर में बताएंगे कि इसका हम लोग का मतलब क्या होता है।